वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो HI और ID के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है, दिव्यांगता का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें। और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो होता है ऑटिज्म। क्या भाई? ऑटिज्म या फिर स्वलीनता। ऑटिज्म या स्वलीनता, ठीक है। तो इस पे अपन ने कुछ जानकारी है वो हासिल कर ली थी। तो भारत में अगली जानकारी है वो है कि एक अनुसंधान के द्वारा पता चला है कि 1000 लोगों में 4 व्यक्ति इस विकृति से ग्रसित है। मतलब भारत में 1000 लोगों पर 4 आदमी इस विकृति से ग्रसित है। मतलब एक जो होता है सर्वे, अनुसंधान मान लो, सर्वे मान लो, कुछ भी, उस सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो 1000 आदमी होते हैं, प्रति 1000 आदमी पर 4 आदमी हैं वो इस विकृति से ग्रसित है। यानी औसतन 1000 आदमी हैं, उनमें से 4 आदमी इस विकृति से ग्रसित होते हैं, ठीक है। इसे ऑटिज्म से। भारत में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति ऑटिज्म से ग्रसित है, भारत में। एक सॉरी भारत में 1 करोड़ व्यक्ति ऑटिज्म से ग्रसित है। एक करोड़ व्यक्ति है वो ऑटिज्म से ग्रसित है, अर्थात इसका अनुपात है वो 4:1 है। अर्थात इसका अनुपात 4:1 है। 4:1 है। यूएस द्वारा अप्रैल 2012 में जारी किए गए आंकड़ों में प्रत्येक 88 बच्चों में लगभग एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। मतलब जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ना। अप्रैल 2012 12 में एक आंकड़ा जारी किया, उसमें 88 बच्चों में से एक बच्चा यूएस, यूनाइटेड स्टेट है ना, अमेरिका। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूएस ने एक आंकड़ा जारी किया है और उस आंकड़े के अनुसार 88 बच्चों में से एक बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रसित है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में क्या है कि 1000 लोगों में से 4 आदमी है वो इस विकृति से ग्रसित है, और कुल भारत में, पूर्ण भारत में है वो 1 करोड़ लोग हैं वो ऑटिज्म से ग्रसित है, ठीक है। और यूएस ने एक अप्रैल 2012 में एक आंकड़ा जारी किया जिसमें 88 बच्चों पर एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, ठीक है। तो ये ऑटिज्म का है वो जो फैलाव है वो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हो गया ऑटिज्म का फैलाव, ठीक है। 75% ऑटिज्म बच्चों की बुद्धि लब्धि औसत होती है और 25% ऑटिज्म बच्चों की बुद्धि लब्धि औसत या औसत से अधिक होती है। मौखिक बुद्धि लब्धि की अपेक्षा अमौखिक बुद्धि लब्धि अधिक होती है। ऑटिज्म पुरुषों में अधिक होता है लेकिन लक्षण दोनों में समान पाए जाते हैं। यानी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें 75% बच्चों की बुद्धि लब्धि औसत होती है और 25% बच्चों की औसत से कम या औसत से अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। ऑटिज्म पुरुषों में अधिक पाया जाता है। मतलब ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, आईक्यू है वो 75% बच्चों का तो औसत होता है और 75% से सॉरी 25% है उनका आईक्यू है वो औसत से कम या औसत से अधिक होता है, ठीक है। और ऑटिज्म है वो पुरुषों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटिज्म का पूरा जो फैलाव थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं ऑटिज्म की परिभाषा पर। ऑटिज्म की परिभाषा पर, ठीक है। ऑटिज्म की परिभाषा विभिन्न तरह से दी गई है। उसके लक्षण स्पष्ट होता है, जैसे पालन करने की क्षमता में कमी, एकांकीपन की आदत, अपने शरीर को बार बार हिलाना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, एक ही बात पर अड़ जाना, खाने पीने से पहले सूंघना, प्रत्येक सामान को स्पर्श करना, अतिचंचल रहना इसके लक्षण है, ठीक है। लक्षण परिभाषा है वो अलग अलग परिभाषा में बात करेंगे, पहले ये लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। पालन करने की क्षमता में कमी, एकाकीपन की आदत, आदत अपने शरीर को बार बार हिलाना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, एक ही बात पर अड़ जाना, एक बात पर अड़ जाना, खाना खाने से पहले सूंघना, पहले सूंघना,
प्रत्येक सामान को स्पर्श करना। स्पर्श करना। अति चंचल होना। अति चंचल होना आदि लक्षण होते हैं। मतलब जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं उनको उनकी परिभाषा है वो उनके लक्षणों के आधार पर दी गई है। अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी गई है, परंतु वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? लक्षणों के द्वारा। ठीक है, तो लक्षण क्या होते हैं? पहला है वो है पालन करने की क्षमता में कमी। मतलब कोई भी कार्य बताया कि तुम ये करो, इस कार्य की पालना करो, तो वो पालन नहीं कर पाता है ना, पालन करने की कमी। दूसरा है एकांकीपन की आदत, यानी एक अकेले में एकांत में रहना है ना, लोगों से घुलना मिलना नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करना है ना, किसी फंक्शन में नहीं जाना, अपने आप में रहना, खुद में मस्त रहना। ठीक है, अपने शरीर को बार बार हिलाना, शरीर को बार बार हिलाना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, कोई शब्द उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, अगला है एक ही बात पर अड़ जाना, किसी बात की जिद कर लेना, कोई बात है उस पर अड़ जाना, जैसे कि मतलब कोई चीज़ का खाने की जिद कर ली, मुझे तो ये खाना है तो यही खाना है, दूसरा खाना नहीं खाऊंगा, तो ऐसी जिद कर लेता। ठीक है, अगला है खाने से पहले सूंघना, खाना खाते उससे पहले सूंघते। प्रत्येक सामान को स्पर्श करना और अति चंचल होना, यानी अति चंचल मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। ठीक है, तो ये इसके लक्षण है ना। अब परिभाषा पर बातचीत करेंगे, इसकी जो ले लीजिए। अमेरिकन सनविड्स डिसेबिलिटी एक्ट 1990 के अनुसार ऑटिज्म विकासात्मक सार्थक विकलांगता है जिसके कारण मौखिक अमौखिक संचार, सामाजिक परस्परता एवं शैक्षणिक क्रियाएं प्रभावित होती है। मुख्यतः बच्चों में 3 वर्ष पहले मालूम हो जाती है। परिभाषा, अमेरिकन सन विद डिस एबिलिटी एक्ट 1990 के अनुसार ऑटिज्म एक विकासात्मक सार्थक विकलांगता है। सार्थक विकलांगता है जिसके कारण मौखिक अमौखिक संचार, जिसके कारण मौखिक अमौखिक संचार, सामाजिक परस्परता एवं शैक्षणिक क्रिया प्रभावित होती है। शैक्षणिक क्रियाएं प्रभावित होती है। शैक्षणिक क्रियाएं प्रभावित होती है। मुख्यतः बच्चों में 3 वर्ष से पहले मालूम होती है।
तो ये है वो परिभाषा है किसकी, ऑटिज्म की। किसने दी है, अमेरिकन सनविद के एबिलिटी एक्ट 1990, है ना। इसने क्या कहा है कि ऑटिज्म में विकासात्मक सार्थक विकलांग विकास को सार्थक न करने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण मौखिक और अमौखिक संचार, मौखिक मतलब बोलकर और अमौखिक मतलब नहीं बोलकर, जो संचार यानी बातें की जाती है, संचार किया जाता है वो, और सामाजिक परस्परता यानी समाज के बीच में रहना, समाज के साथ घुलना मिलना, समाज के साथ बैठना, वो सामाजिक परस्परता, और शैक्षणिक क्रिया यानी पढ़ने लिखने की क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म। और मुख्यतः ऑटिज्म में वो 3 वर्ष से पहले हो जाता है, ठीक है। तो ये है वो परिभाषा है किसकी, ऑटिज्म की। किसने दी, अमेरिकन सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1990, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, तो ये परिभाषा हो गई। अब अगली परिभाषा है वो दी है द नेशनल आर्टिस्टिक सोसाइटी ने। द नेशनल आर्टिस्टिक सोसाइटी अनुसार ऑटिज्म एक जीवन भर विकासात्मक विकलांगता है। ऑटिज्म एक जीवन भर विकासात्मक विकलांगता है। जीवन भर विकासात्मक विकलांगता है जो भाषा संचार में विकृति के साथ साथ प्रतिदिन जो भाषा संचार में विकृति के साथ जो भाषा संचार में विकृति के साथ प्रतिदिन सामाजिक परिस्पर्धा में कमी अर्थात दोस्ताना बहुत सीमित या न के बराबर होता है, या नहीं के बराबर होता है। दूसरे के भावों को समझने की क्षमता कम होती है और दूसरे के भावों को समझने की क्षमता में कमी होती है। तो ये है वो नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी के अनुसार परिभाषा है किसकी, ऑटिज्म की। क्या कहा है कि ऑटिज्म एक जीवन भर विकासात्मक विकलांगता है। ऑटिज्म है वो जीवन भर रहने वाली एक विकासात्मक विकलांगता है, विकास को प्रभावित करने वाली विकलांगता है, जो भाषा संचार के साथ, मतलब भाषा संचार है, जो भाषा बोलने का संचार है, उसके साथ साथ जो सामाजिक परस्परता की कमी अर्थात दोस्ताना न के बराबर की कमी है उसे कहते हैं। मतलब जैसे
ऑटिज्म है उसमें एक भाषा संचार की कमी होती है, यानी बोलने है तो वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, बोलना है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, भाषा का सही तरीके से विकास नहीं होता है। दूसरा है कि उसकी दोस्ताना या फिर पारस्परिक सामाजिक पारस्परिकता, यानी जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ बातचीत करना, किसी के साथ दोस्ती करना, ये उसके साथ नहीं होता है, वह सोलीन होता है, खुद में लीन हो जाता है। सोलीन मतलब खुद में लीन, इसका दूसरा नाम है ना ऑटिज्म का, सोलीनता। ऑटिज्म का दूसरा नाम क्या है? सवलीनता। पहले वाले क्लास में पढ़ा था ना कि सवलीनता, स्व मतलब खुद, और लीन मतलब अपने आप में खोए रहना, तो अपने आप में खोए रहता है, दूसरे मित्र नहीं बनते उसके, ठीक है। और दूसरा है दूसरों के भावों को समझने में कमी है, मतलब दूसरे के भाव है वो नहीं समझ पाते कि अगला दुखी है, परेशान है, चिंतित है, खुश है, वो नहीं समझ पाते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा है किसकी? द नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी के अनुसार, किसकी? ऑटिज्म की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुसार ऑटिज्म एक स्नायु विकृति है। ऑटिज्म एक स्नायु विकृति है जो संवेदी सूचनाओं की प्रक्रिया जो संवेदी सूचनाओं की प्रक्रियाओं और संचारों को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है जिसमें अत्यधिक संवेदना, कम संवेदना या संवेदना ही प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसमें अत्यधिक संवेदना, अत्यधिक संवेदना, कम संवेदना या संवेदना ही प्राप्त नहीं कर पाता है। लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार असामान्य होता है। सामाजिक व्यवहार असामान्य होता है। लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार असामान्य होता है। सहानुभूति में कमी होती है।
तथा वे संवेगों को तो ये अगली परिभाषा है किसके अनुसार, ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की एक सोसाइटी है जो ऑटिज्म पर कार्यरत है, ऑटिज्म पर कार्यरत है। उसके अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है कि ऑटिज्म एक स्नायु विकृति है, स्नायु मतलब दिमाग से संबंधित विकृति है, जो संवेदी सूचनाओं की प्रक्रियाओं और संचारों को प्रभावित करती है। जो हमें संवेदी प्रक्रियाएं मिलती है ना, जैसे हमारा दिमाग द्वारा जो हमारी प्रक्रियाएं होती है, जो हमें दिमाग द्वारा सूचनाएं मिलती हैं, उसको वह प्रभावित करती है, ठीक है। जिसमें अत्यधिक संवेदना, कम संवेदना या संवेदना ही नहीं कर पाता है, मतलब बच्चा है उसमें या तो अत्यधिक संवेदना होगी, वह अत्यधिक संवेदित होगा, या फिर कम, एकदम कम संवेदित होगा, या फिर संवेदित ही नहीं होगा। तो ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला है वो है लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार असामान्य होता है। हमने ये पहली बात की, समाज के साथ उसका है वो नाता खत्म हो जाता है, समाज के साथ वो रहना पसंद ही नहीं करता, ठीक है, एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है। अगला है सहानुभूति में कमी, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता है वो, ठीक है, अपने आप में मस्त रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्रोध नहीं है, सब मोह माया से दूर है, तथा संवेगों को नहीं समझ पाता है, संवेग है वो नहीं समझ पाता, जैसे क्रोध है, इच्छा है, लालच है, प्रेम है ना, उसको नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ये है वो ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुसार परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।